नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। देश में पहली बार अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। यह हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसमें जन सामान्य के लोग यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्टेशन पर हुए तमाम विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें विकास योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। रामलला के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का माहौल अलग ही बना दिया। करीब 15 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो हुआ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश करवट ले रहा है और चीजों में सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली 22 जनवरी को हर घर दिवाली मनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा है कि SYL के मुद्दे पर बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। मोदी जी के राज में चीजों में सुधार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। धरती पर, आकाश में, समुद्र में, सब जगह पर तरक्की हो रही है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने बनाया। जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, तो हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम तो वो जो लोग कहते थे उनको तिथि भी बता दी और मंदिर भी बना दिया कि जाकर देख लो। देखिए, हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, सांसद भी रह चुके। उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो मीटिंग है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो उसको खेल कहना, तो ये तो कोर्ट का की अवमानना है, अपमान है। हम तो कानून को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, इसलिए उस वार्ता में हमने पार्टिसिपेट किया। अब जो उसमें हुआ है हम एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में अब जो डेट आ रही है उसमें लगा देंगे। हाँ, वो हरियाणा का ही केस है और ये ज़मीनें खरीद के और फिर उसी को ही वापस कर देते थे। अब उसको फाइंड आउट किया जा रहा भी ये क्या खेल है। उसी से ज़मीन खरीद के 5-6 साल के बाद उसको वापस कर देते थे। उसको जांचने की कोशिश की जा रही। देश के पहले क्रिप्टो करेंसी केस में चल रही छापेमारी की आंच अब बहादुरगढ़ तक आ पहुंची है। करीबन 6600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी केस में ईडी की टीम बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में स्थित आरोपी सिम्पी भारद्वाज के पिता के घर पर छापेमारी करने पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम और CISF के करीब 1 दर्जन कर्मचारी बहादुरगढ़ पहुंच गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने 24 घंटे से अधिक वक्त तक परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के साथ ही कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। करनाल जिले में एक युवक की बड़ी ही निर्ममता से हत्या करने का मामला सामने आया है। फूसगढ़ रोड पर उत्तम नगर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। आनन फानन में युवक को लहूलुहान हालत में परिजनों ने नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उससे पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। परिजनों के अनुसार सोनू का करीब 3 महीने पहले कुछ युवकों से विवाद हो गया था।
पहले भी सोनू के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते बदमाशों ने उनके बेटे पर दोबारा से हमला करके मार डाला। 5 मिनट में ही 15-20 लड़के एकदम धावा बोल दिया, छुपने लगे घर में भी आके मार दिया। एकदम एट दी स्पॉट जाते जाते उसने दम तोड़ दिया है। नासिया चाकू थे, उनके पिस्टल भी थी, चाकू मारे हुए बहुत ज्यादा। यहाँ पे अंदर वाली जगह, पर्दे वाली जगह उन्हें चाकू मारे हैं। एक भी पुलिस वाला हमारे यहाँ नहीं आया और 3 महीने हो गए, 2 महीने का 1.5 महीने से हम रिपोर्ट कर। हरियाणा के सबसे सुरक्षित सुनारिया जेल से गैंगवार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ कैदियों ने मिलकर तिहाड़ जेल से लाए गए राहुल उर्फ बाबा नाम के कैदी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। राहुल बाबा पर प्लेटोरा गैंग के 4 गुर्गों ने मिलकर तेज धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया है। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते उसे पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यहां उसका इलाज चल रहा है। राहुल को वीरवार को ही तिहाड़ जेल से रोहतक जेल लाया गया और इस मामले में पुलिस ने प्लेटोरा गैंग के 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि राहुल उर्फ बाबा पर रोहतक सहित अन्य आसपास के जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी आपस में रंजिश चल रही है और इसी रंजिश में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद स्थित पालिका बाजार में दोपहर को गाड़ी पार्किंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। इसी दौरान एक गुट ने पार्षद निर्मल सिवाच को बुलाया तो वह भी लड़ाई में शामिल होते हुए दिखे। लड़ाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। सामने ही रेड लाइट पर तैनात रहने वाली पुलिस नदारद दिखी। काफी देर तक यहां हंगामे की स्थिति बनी रही। कोटा में बाप बेटे ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। 3 दिन पहले युवक के दोस्त के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वह गवाह था। इससे नाराज पड़ोसी पिता पुत्र ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने बीच बचाव में आई युवक की मां, बड़े भाई और दोस्त पर भी हमला चाकू से कर दिया। पेट और छाती में चाकू लगने से अजय वाल्मीकि की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात महावीर नगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर की है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बिहार के मोतिहारी के NH 27 पर स्थित पिपरा कोठी चौक पर एक हवाई जहाज ओवरब्रिज के नीचे फंस गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग नजारा देखने के लिए दौड़ पड़े। लोग जानने के लिए परेशान हो गए कि आखिर हवाई जहाज आया कहां से और यहां कैसे लैंड कर गया। जाम लगने के बाद लोगों ने पिपराकोठी थाने को सूचना दी। अधिकारी आनन फानन मौके पे पहुंचे और प्लेन की बॉडी को वहां से बाहर निकलवाया। दरअसल फ्लाइट की बॉडी लखनऊ से असम के लिए ट्रक से सड़क मार्ग से लेकर जा रहा था और इसी दौरान NH 27 पिपराकोठी ओवरब्रिज पार करने के दौरान वह फंस गई। इस दौरान लोग पुल के नीचे फंसे प्लेन की तस्वीर और सेल्फी लेते नजर आए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब प्लेन निकला तो जाम में फंसे वाहन और लोगों ने राहत की सांस ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।